योगी सरकार द्वारा सूबे के रिटायर्ड राजकीय कर्मचारियों के पेंशन फंड आदि का भुगतान रिटायरमेंट होने के 1 माह के अंदर सभी देयकों का भुगतान करना सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश के बावजूद उन्हीं के बेलगाम नौकरशाह अपनी मनमानी व हठधर्मिता के चलते उनके आदेशों व निर्देशों का जमकर पलीता लगा रहे हैं। ताजा मामला बलिया के वन विभाग का है, जहां के आधा दर्जन रिटायर्ड वन रक्षक अपने बकाये पेंशन व फंड की भुगतान की मांग को लेकर बीते कई माह से कार्यालय परिसर में खुले आसमान के नीचे जेठ की कड़ी धूप व लू व बारिश के बीच जमीन पर दरी बिछाकर लगातार धरना दे रहे हैं। इस दौरान वहां धरना दे रहे रिटायर्ड वन रक्षक कर्मियों के नेता व पीड़ित रिटायर्ड वन रक्षक वीर बहादुर प्रसाद वर्मा ने मीडिया से रोड होकर बताया कि विभाग में मेरे साथ हमारे कई साथी, कोई 30 साल से तो कोई 35 साल से लगातार विभाग में सेवा करने के बाद सरकार द्वारा रिटायरमेंट किए जाने के बाद उनका मिलने वाला अंतिम हक पेंशन व फंड विभाग के उच्च अधिकारी अपने जिद व हठधर्मिता के चलते अभी तक रोके हुए हैं, जबकि सूबे के मुख्यमंत्री व शासन का सख्त निर्देश है कि रिटायर्ड कर्मियों के समस्त देयकों का भुगतान रिटायरमेंट के 1 माह के अंदर प्राथमिकता के आधार पर कर दिया जाए। इस दौरान रिटायर्ड वन रक्षक व यूनियन के नेता वीर बहादुर प्रसाद वर्मा ने बताया कि डीएफओ के द्वारा रोके गए समस्त लंबित पेंशन व फंड भुगतान को लेकर हम लोगों ने उच्च न्यायालय में एक वाद दाखिल किया था और 2019 में न्यायालय का फैसला हम लोगों के पक्ष में आने के बाद डीएफओ महोदय द्वारा स्पेशल अपील किया गया। स्पेशल अपील के बाद भी 2021 में कोर्ट ने दोबारा फैसले को हम लोगों के पक्ष में बरकरार रखा और हम लोगों के पक्ष में न्यायालय का फैसला आने के 1 साल का समय व्यतीत होने के बावजूद भी डीएफओ महोदय द्वारा अभी तक हम लोगों के लंबित पेंशन व फंड का भुगतान नहीं कराया गया। इस दौरान पीड़ित वन कर्मी वीर बहादुर प्रसाद वर्मा ने बताया कि हमारे साथ रिटायर्ड हुए अन्य वन कर्मी जो कोर्ट के आदेश के आने से पूर्व रिटायर्ड हो गए, उनके शपथ पत्र में लिखवाया गया है कि कोर्ट का फैसला हमें मान्य होगा, आप लोग लिख कर दे दीजिए। और जो 35,000 स्केल पर रिटायर हुआ है उनका 3,000 रूपए पर मंथ घटाकर पेमेंट कर रहे हैं। उन हिसाब से लगभग 5,000 उन कर्मचारियों का नुकसान किया जा रहा है। वहीं किसी का 2 लाख तो किसी का 3 लाख तो किसी का 4 लाख रोक कर पेमेंट किया गया है। यह भी बताया कि डीएफओ महोदया हम लोगों से भी कह रही है कि आप लोग भी सहमति पत्र लिख कर दीजिए कि हमारा भी काट कर पेमेंट किया जाए, जबकि न्यायालय 2-2 बार का फैसला हम लोगों के पक्ष में आया है, तो हम लोग किस आधार पर सहमति पत्र दें। वहीं इस पूरे मामले पर डीएफओ का कहना है कि ये जो पेंशन प्रकरण है ये पे फिक्सेशन से रिलेटेड है। 2011 के ऑडिट में रिकवरी का एक आदेश जारी किया था और उस आदेश के क्रम में 2014 में जितने भी रिटायर्ड कर्मी है यह एक स्टे ले आए थे और स्टे लाने के उपरांत जब यह रिटायर्ड हुए तो हाईकोर्ट में इनका केस गया। हाईकोर्ट ने इनका रिकवरी न करने का आदेश दिया था, लेकिन हमारा जो विभागीय ऑडिट हुआ था उसमें विभाग का पक्ष रखते हुए उन्होंने सीएससी के यहाँ एक समन्वय रखी जिसमें कहा गया कि हमें सुप्रीम कोर्ट में एक अपील करना चाहिए और उनका जो भी प्रकरण है वह इस समय अपील की प्रक्रिया में है। और जहाँ तक देयकों का भुगतान का प्रकरण है तो पे फिक्सेशन के बगैर जैसे कि इनके बीमा की धनराशि हो गई या फिर प्रोविजनल पेंशन दिए जाने का प्रावधान है, ऐसे केसेस में जहां हम पेंशन का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं तो इनके बीमा की धनराशि का भुगतान कर दिया गया है। साथ ही इनका प्रोविजनल पेंशन के साथ जितना अधिक से अधिक दिया जा सकता था दिया जा रहा है। साथ ही डीएफओ ने यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट में अपील की प्रक्रिया की जा रही है, जैसा भी कोर्ट का निर्णय होगा उसका पालन किया जाएगा। इन लोगों ने शपथ पत्र में दे दिया है कि जो भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय होगा वो हमें मान्य होगा। उनका ग्रेच्युटी का जो रिकवरी का धनराशि है उसको रोक करके उनकी हमने ग्रेच्युटी की धनराशि का भुगतान कर दिया है। कुछ कर्मचारी जो सहमति पत्र नहीं देना चाह रहे तो उनका भुगतान हम इन कारणों से नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या माना जाए मैम? यदि वे अपना स्वेच्छा से सहमति पत्र दे देते हैं तो उनका भी हम रिकवरी की धनराशि को रोक करके भुगतान कर देंगे और जो भी सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय होगा उसी के अनुसार जो है हम कार्रवाई करेंगे। विभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी विभाग बलिया हूँ और ये जो पेंशन का प्रकरण है ये पे फिक्सेशन से रिलेटेड है। 2011 में ऑडिट ने रिकवरी का एक आदेश जारी किया था और उस आदेश के क्रम में 2014 में जितने भी अभी रिटायर्ड लोग हैं ये स्टे ले आए थे और स्टे लेने के उपरांत जब अब ये रिटायर हुए हैं तो हाई कोर्ट में इनका केस गया और हाई कोर्ट ने इसमें रिकवरी ना करने का आदेश दिया, लेकिन विभाग ने जो विभागीय हमारा ऑडिट हुआ था उसमें विभाग का पक्ष रखते हुए हमने सीएससी के यहाँ एक समन्वय एक राय ली और राय में हमें कहा गया कि हमें सुप्रीम कोर्ट में अपील करना चाहिए। तो इनका जो भी प्रकरण है वो इस समय अपील की प्रक्रिया में है। और ये भी बता दूं कि जहाँ तक देयकों के भुगतान का प्रकरण है
पे फिक्सेशन के बगैर, जैसे कि इनकी बीमा की धनराशि हो गई या फिर प्रोविजनल पेंशन दिए जाने का प्रावधान है, ऐसे केसेस में जहाँ पर हम पेंशन का भुगतान नहीं कर पा रहे हो, तो इनको बीमा की धनराशि का भुगतान कर दिया गया और इनका जो ये हम प्रोविजनल पेंशन दे सकते थे उतना हम जितना मैक्सिमम देयर हम इनका दे सकते थे इन कंडीशंस में, वो इनका दिया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करने की प्रक्रिया में है और जैसे ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय स्थिर हो जाता है तो उसी के निर्णय के क्रम में कार्रवाई की जाएगी। मैं वीर बहादुर प्रसाद वर्मा सेवानिवृत्त वन रक्षक सर 36 साल विभाग में सेवा करने के बाद फरवरी 20 में हम रिटायर हुए हैं, लेकिन आज तक हमारा पेंशन, ग्रेजुएटी, राष्ट्रीयकरण आदि का भुगतान नहीं किया गया है। कोर्ट में 19 में हम लोगों का फैसला हुआ, उसके बाद भी डीएफओ जो है स्पेशल अपील की, उसमें भी जो है 19-21 में हम लोग का मतलब फैसला आ गया। फैसला आए हुए सर मतलब साल भर हो गया, लेकिन आज तक हम कर्मचारियों का कोई भी पेंशन का भुगतान नहीं किया गया है। हमारे साथ जो अन्य कर्मचारी भी है जो कि कोर्ट के आदेश के आने के पहले वो लोग रिटायर हो गए हैं, तो उनसे शपथ पत्र में ये लिखवाया गया है कि कोर्ट का फैसला हमें मान्य होगा, आप लोग लिख कर दीजिए। और हर महीने में जो है जो 35,000 स्केल पर रिटायर हुआ है उसका 3,000 रुपया पर मंथ घटा करके लोग बयान मतलब पेमेंट मतलब कर रहे हैं। उस हिसाब से 5,000 रुपया पर मंथ उस कर्मचारियों का नुकसान किया जा रहा है और किसी का 2 लाख, किसी का 3 लाख, किसी का 4 लाख मतलब रोक कर पेमेंट किया गया है। मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं वन विभाग के अधिकारी? सर ऐसा है कि हम लोगों से भी ये कह रहे हैं कि आप लोग भी लिख कर दे दीजिए सहमत पत्र पर कि आप हमारा काट कर पेमेंट किया जाए। तो सर हम लोग का जब 2 बार आदेश आ गया, साल भर आदेश हो गया, तो हम लोग किस आधार पर काट कर दें?